एक्सरसाइज जो 3.4 है वो स्टार्ट करने से पहले ना, ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो मैं बात बताऊंगा वो फिलहाल एप्लीकेबल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे, ठीक है। सबसे फर्स्ट मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बताऊंगा कि एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या होता है। क्या है एंगल बाइसेक्टर थियरम? कंसेप्ट समझना बस यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमें तो इतना मालूम है कि एंगल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। देखो ये तो हमें पता है ना, ये एंगल होता है, राइट। अभी देखो एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या कहता है, पहले वो समझना। मान लो ये एंगल है ए बी एंड सी, राइट। एंगल क्या है ए बी सी। यहां से कौन सा एंगल बनेगा बी, तो बी का कुछ एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी एंगल हो सकता है। तो अगर सपोज करो ये पूरा एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अब देखो यहां पर मैं एक नया टर्म जो है वो ज्वाइन करने जा रहा हूं। मैं क्या अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थियरम कि अगर सपोज करो एक लाइन, ठीक है, बीच में से निकल कर आती है कुछ इस तरह से, समझ में आ रहा है। एक लाइन है जो यहाँ से बीच में से निकल कर आती है, चलो उसका नाम मैं दे देता हूँ डी। कंसेप्ट समझना पहले अच्छे से, ठीक है। तो ए बी सी कितना डिग्री है 60। अब बीच में से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है बी डी, सेगमेंट बी डी, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या कहता है, ठीक है, ध्यान देना। एंगल बाइसेक्टर थियरम ये कहता है कि अगर आपके पास ये पूरा एंगल है, ठीक है, तो मतलब एंगल ए बी सी, या फिर नॉर्मली अगर एंगल ए बी सी जो है वो दो एंगल से मिलकर बना होगा, दिख रहा है तुम्हें, ए बी डी एंड बी बी सी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थियरम अगर आप ना ये एंगल देखो, अगर आपको पूरा एंगल पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि नहीं आपको सिर्फ ये एंगल निकालना है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पर मेरा जो एंगल ए बी डी है मुझे ये चाहिए होगा ना, तो एंगल ए बी डी ए बी सी का हाफ है, नहीं समझा, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। बट व्हाट इज द एंगल ऑफ ए बी सी 60। 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो मुझे ये बताओ ना ये कितना होगा 30 डिग्री, नहीं समझा, क्लियर है ना। एक ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है एंगल बाइसेक्टर थियरम में। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये तो चलो मैंने बात कर लिया एंगल का, बात समझ रहे हो ना, ये मैंने बात एंगल का। क्या होगा अगर मैंने ये ए और डी को ज्वाइन कर लिया, बी एंड सी को मैंने ज्वाइन कर लिया, देख रहे हो, ठीक है। अब ना इसको लोग साइड कहते हैं, क्या कहता है साइड, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि अगर सपोज करो एडी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, एडी का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी या फिर डी सी। उसका अगर सोचो एंगल अगर 30 हो सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 है तो ये कितना होगा 4, समझ में आ रहा है, ये कितना होगा 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू बता दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। क्यों, मैं ये बोलूंगा जो डी है, ठीक है, ध्यान यहाँ पे डी है ना लाइन, ठीक है, मैं बोलूंगा डी जो है इट इज डी इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, इस बात का ध्यान देना तुम्हें, ठीक है। ए और सी से जो पॉइंट डी है वो इक्वी डिस्टेंस, अगर ये 5 है तो कंफर्म है ये 5 है, अगर ये 10 है तो कंफर्म है ये 10 है। एंगल के बारे में भी समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आया, ठीक है, ओके। ये होता है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थियरम, ठीक है। अब एक और चीज तुम्हें ध्यान देना है, अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमेजिन करो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। मैं लेंथ यूज करता हूं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बात समझ जाओ, ठीक है। मेरे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल में तीनों साइड का वैल्यू देके रखा है। मुझे सच बताओ कौन सा सेगमेंट या फिर कौन सा साइड ना ग्रेटर सेंटीमीटर लेकर आ रहा है, ग्रेटर ए बी, ठीक है। तो मैं ये इसके बाद क्या आ रहा है ए सी, उसके बाद क्या आ रहा है बी सी, राइट। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखता हूं कि सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए सी विच इज ग्रेटर देन सेगमेंट बी सी, नहीं समझा।
याद रहे ये मैंने सिर्फ सेगमेंट के बारे में बात किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन डोंट वरी, हम ये क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये हो गया तुम्हारा सेगमेंट के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। या फिर हाँ, अब चलो ये तुम्हारा साइड के बारे में हो गया, सेगमेंट के बारे में हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें साइड पता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये तीनों में से सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा यार, एंगल तो दिया नहीं है, ये है क्या एंगल? लेकिन हमें ना अज्यूम करना है, हमें मान कर चलना है कि, और हमें बताना है कि इसमें एंगल कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बड़ा साइड कौन सा है? AB। साइड के एकदम सामने वाला जो कॉर्नर होगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल, नहीं समझा? ठीक है, सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है? AB। AB के सामने कौन दिखाई दे रहा है? C। और C क्या बनेगा? एंगल। क्या बनेगा? एंगल। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा C इज, मतलब या फिर एंगल C इज ग्रेटर। उसके बाद कौन सा आ रहा है तुम्हारा? 4 के सामने क्या है? B। एंगल B विच इज ग्रेटर देन। बस सिंपल है यार, नहीं समझा? क्लियर है ना? क्या वाइस वर्सा हो सकता है, उल्टा हो सकता है कि अगर आपको एंगल दिया, ठीक है, इमेजिन करो मेरे पास ये एंगल दिया है, सपोज करो ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और इसका नाम है PQR, ठीक है। अब तुम्हें क्या देकर रखा है? एंगल। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ग्रेटर साइड कौन से साइड का हो, क्या तुम बता सकते हो? ये पहले एंगल के बारे में बताओ। यहाँ पर एंगल P इज ग्रेटर देन एंगल Q विच इज ग्रेटर देन एंगल R, समझा? लेकिन मेरा सवाल क्या है? साइड के बारे में, ठीक है। तो बताओ ग्रेटर एंगल क्या है? 60 डिग्री। अब साइड के बारे में ना, तो इसका सामने वाला हिस्सा कौन सा है? QR, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? सेगमेंट QR इज ग्रेटर देन, दूसरा एंगल क्या? 40, इसके सामने PR, सेगमेंट PR विच इज ग्रेटर देन सेगमेंट QP या PQ, चलेगा ना? आई होप ये समझा होगा। अगर ये और इसके पहले वाला टर्म समझा है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन फटाक से अपन कर लेंगे। समझा? क्लियर है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। करें, स्टार्ट करें? ठीक है, ध्यान देना, कंसेप्ट समझ में आया ना? ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है इन द फिगर पॉइंट A इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट A is on the bisector of क्या? एंगल XYZ। ये क्या है? गिवन, क्वेश्चन में दिया है ना, ठीक है, गिवन, मैंने लिख दिया गिवन। आगे क्या बोला है कि अगर AX का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू पूछा है, ये बोलता है कि ये 2 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AZ। अरे 2 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? A इज इक्वी डिस्टेंस, मैंने यही लिखा था ना, A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम X एंड Z, राइट? कहां से आया? एंगल बाइसेक्टर थियरम, है ना? समझा ना? एंगल बाइसेक्टर थियरम। चलो बता दो, ठीक है। अगर AX का वैल्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, देन AZ का वैल्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हो गया ना? सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं लिखूंगा देयरफॉर AZ इज इक्वल टू व्हाट? 2 सेंटीमीटर। नहीं समझा? देखो, समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। समझा नहीं सबको? ठीक है, सिंपल है। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4, ये 3 है तो ये, अगर ये 3 होता है ये क्या होगा? सेम ही तो है, ठीक है। बस तुम्हें ये लाइन लिखना है, यहाँ पे A है, अगर यहाँ पे B होगा तो B इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इन दिस फिगर एंगल RST इज 56 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल RST इज इक्वल टू व्हाट? 56 डिग्री। गिवन है, मैं लिख देता हूँ गिवन, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? सेगमेंट ST इज परपेंडिकुलर टू, मैंने कुछ गलत लिख दिया ना? ST इज परपेंडिकुलर टू PT होना चाहिए, मैंने ST लिख दिया, सो सॉरी। हाँ, PT होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना सब लोग? 90 डिग्री, मतलब ST जो है
वो परपेंडिकुलर किससे है, टीपी या फिर टीटी, और एसआर जो है वो किससे परपेंडिकुलर है, पीआर से। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन में देके रखा है। यहाँ पर ये भी बोल के रखा है कि जो सेगमेंट पीआर है कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट पीटी, ये भी क्या है, गिवन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो हम कल ही जान चुके हैं, राइट? ठीक है, तो पीआर जो है मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है एक्चुअली क्या है, सेम। बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। देखो किसका वैल्यू दे के रखा है, आर एस टी। आर एस टी मतलब ये पूरे बड़े का एंगल दे के रखा है, कितना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 56 डिग्री। ये पूरे बड़े का एंगल दे के रखा है 56 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर एस पी फाइंड आउट करो। आर एस पी क्या लग रहा है, 56 का हाफ। ये तब भी अपन ने देखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल आर एस पी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल आर एस टी, बराबर है। ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। समझा कि नहीं? ठीक है, मैं थियरम को THM लिख रहा हूं, ध्यान देना, तो मैं पूरा वर्ड लिखना है। ठीक है, ओके, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू, बट व्हाट इज आर एस टी, 56 डिग्री। 56 का हाफ कितना होता है, 28 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एंगल आर एस टी। दैट्स इट। समझा? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ठीक है, याद रहे अगर ना तुम्हारे पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे अटक जाते हैं। ठीक है, लेकिन ना तुम्हारे 9th एंड 10th में ना एक प्लस पॉइंट ये है ना कि कोशिश करो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना एटलीस्ट गिवन लिखने की कोशिश करो। ठीक है, उससे ना तुम्हें हाफ मार्क्स मिल जाता है। ये समझा? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, जो चीज लिखा है ना मैं वो चीज वापस लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे मुझे ना हाफ मार्क्स मिलेंगे। PQ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, QR का वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या दिया है, साइड। क्या क्वेश्चन पूछा है, एंगल। क्या नहीं आता है, राइट, मुझे बताओ। सबसे पहले तो मुझे साइड के साथ देखना पड़ेगा ना वो साइड किस तरह से है। तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ, हियर सेगमेंट, बताओ सबसे बड़ा क्या है, QR इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ इज ग्रेटर देन सेगमेंट PR। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर साइड हैव ग्रेटर एंगल, राइट ना, ग्रेटर साइड हैव ग्रेटर एंगल। बताओ ग्रेटर साइड क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, P, हाँ QR। तो QR का ऑपोजिट क्या है, P। P है ना, QR का ऑपोजिट क्या है, P। लेकिन मैं सिर्फ P नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एंगल QPR। याद है ना, मैं बीच वाले टर्म के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, इज ग्रेटर देन। बताओ, उसके बाद 10 सेंटीमीटर आएगा, उसके सामने वाला क्या है, R, लेकिन सिर्फ R नहीं लिखूंगा, PRQ, एंगल PRQ विच इज ग्रेटर देन एंगल PQ। समझा? पक्का समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन में ये भी बोला फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, बता दो, QPR। वेरी गुड, एंगल QPR। और स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, बताओ, PQR। इजी है? ठीक है, PQR, दैट्स इट, ये फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो ना क्या है। अब यहाँ पर ना तुम्हें एंगल दे के रखा हुआ है, अच्छा एक्चुअली ना पूरा एंगल भी नहीं दिया है, ध्यान दे रहे हो? ठीक है, अब दूसरे क्या बोला, देखो ये ट्राइंगल है, नाम क्या है, FAN। ठीक है, F का वैल्यू दे के रखा है, A का वैल्यू दिया है, N का वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन उसके लिए तो तीनों एंगल होना जरूरी है ना। मेरे पास ये एंगल है क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, क्या ऐसे क्वेश्चन हमने किया क्या, सम ऑफ इज
180 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये मालूम है ना, ठीक है। ये हमने में किया इज 180 डिग्री, राइट है। बट व्हाट इज एंगल ए? 40 डिग्री प्लस एंगल एफ 80 डिग्री, एंगल एन नहीं पता, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। व्हाट इज 40 प्लस 80? 120 डिग्री प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज एंगल एन? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या मेरे पास तीसरा एंगल आ गया? क्या इस बेसिस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 60 डिग्री। क्या इस बेसिस पे मैं साइड पता लगा सकता हूँ? ठीक है, मुझे बताओ, जैसे हम लोग ने साइड को एंगल के बेसिस पे देखा, क्या हम एंगल को साइड के बेसिस पे देख सकते हो? ठीक है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा एंगल किसका, साइड किसका होगा? अपना एंगल सबसे ज्यादा किसका है? एफ का है, ठीक है। साइड किसका ज्यादा होगा? ए एन का, ऑपोजिट है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल नहीं, ग्रेटर एंगल, राइट ना, ग्रेटर एंगल हैव ग्रेटर साइड, राइट है, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बताओ। एंगल एफ इज ग्रेटर देन एंगल एन विच इज ग्रेटर देन एंगल ए, देयरफॉर, ठीक है। एंगल एफ का साइड बता सकते हो? ग्रेटर सेगमेंट, अब सेगमेंट आएगा, सेगमेंट ए एन इज ग्रेटर देन सेगमेंट एफ ए या फिर ए ग्रेटर देन एफ सेगमेंट एफ एन, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी पूछा है ना कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइड बताओ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट साइड क्या होगा बताओ? सेगमेंट ए एन, स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा बताओ? सेगमेंट एफ। समझा? पक्का? क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार अच्छे से देख लो इसको, सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, लिखना बाद में, पहले देख लो। मुझे नहीं, इसको हो गया? चल अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बता? प्रूव दैट एन इक्विलैटरल इज एन इक्विएंगुलर। इसका मतलब देखो, हम लोगों ने कल ही देखा था कि हमारा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं? कितना? 60 डिग्री, राइट, ठीक है। क्या तीनों साइड भी सेम होते हैं? यस, ठीक है। अगर एंगल सेम है तो साइड भी सेम। क्वेश्चन ये पूछा है कि अब आप बताओ जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है वो इक्विएंगुलर भी है। हमें ये मालूम है ना वो इक्विएंगुलर है, मतलब तीनों का एंगल क्या होगा? सेम 60 डिग्री होता है। अभी हमें वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक काम करूंगा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना इसका डायग्राम नहीं बनाया गया, ये हमें बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ट्राइंगल बना लिया है ABC, क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो साइड भी सेम होगा ना, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लाइन बना दिया। नहीं समझा? क्लियर है? ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। क्या गिवन है बताओ? ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन। क्या गिवन है? कि मेरा जो ट्राइंगल ABC है, दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ABC इज एन, क्या है? कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है बताओ? प्रूफ क्या करना है? क्या है वो? इक्विएंगुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है मुझे बताओ? ठीक है, कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है? इज एन इक्विएंगुलर,
है ना? क्या प्रूफ करना है? इट इज ए इक्वी एंगुलर, मुझे ये प्रूफ करना है। समझा? पहले मैंने गिवन लिख दिया कि क्या चीजें दी हुई है, दूसरा मैंने लिख दिया प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि मुझे वो इक्वी एंगुलर, ठीक है। तीसरा प्रूफ, स्टार्ट किस तरह से करेंगे, ठीक है, स्टार्ट जो है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास एक ही ट्राइंगल पड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी, ध्यान देना ट्राइंगल एबीसी। मुझे सच बताओ ये जो मैं लिख रहा हूँ सही है? मैं लिखता हूँ सेगमेंट एबी दिख रहा है इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसी, राइट है? सबका रीजन बताओ ना, यहाँ पर रीजन क्या लिख सकता हूँ? हाँ, ये साइड है क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझा? मैं ट्रायंगल के लिए बस ये सिंबल बना देता हूँ, साइड्स ऑफ व्हाट? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकता हूँ बताओ, ध्यान देना, ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा, एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीबी। ये एंगल और ये एंगल या फिर ये एंगल और ये एंगल दोनों का दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला? कल हम लोगों ने थ्योरम सीखा था, नाम आइसो, वेरी गुड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, दो मैं ट्रायंगल ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, समझा? ऑल्सो इसका नाम रख देता हूं मैं इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूं वापस इन, अभी यही चीज मैं वापस लिखने वाला हूं लेकिन अलग ढंग से। यहाँ पे लिखता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरा जो सेगमेंट बीसी है, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एसी, चलेगा क्या? या फिर ऐसे सेगमेंट एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीसी, चलेगा? अगर ये और ये सेम हो सकते हैं तो क्या ये और ये भी सेम हो सकते हैं? क्यों? रीजन बताओ। साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देख लो, इतने लिखना, समझा? अगर मैंने सेगमेंट या फिर साइड के बारे में बता दिया, क्या मैं एंगल के बारे में भी बता सकता हूँ? ठीक है, कौन सा एंगल हो जाएगा बताओ? ठीक है, मैं लिखता हूँ एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीएसी, बी और ए मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। रीजन बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बराबर है ना? ठीक है, ओके। अभी ध्यान देना, अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एसीबी। दूसरे में क्या लिखा है मैंने? एबीसी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? वापस मतलब एबीसी की ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2, अगर पहला और दूसरे को मैं मिलाता हूं, मैं लिखता हूं कि मेरा जो एंगल एबीसी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल एसीबी। लेकिन एंगल एबीसी एक और चीज से कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं दो बार नहीं लिखूंगा, मैं एक ही बार लिख देता हूं, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीएसी। इसका मतलब ये हो गया बी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, मतलब ये तीनों एंगल सेम हो गया। समझ में आ रहा है? अगर तीनों एंगल सेम हो गया तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। नहीं समझा? देखो सिंपल, ये तो समझा ना? ठीक है, अब ये क्या है? बी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल ए। मतलब ये तीनों एंगल साथ अपने आप में ही क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसको मैं क्या कहूंगा? इक्वी एंगुलर। एंगुलर मतलब क्या होता है? एंगल वाला। समझ में आया? तो क्या ये चीज प्रूव हो गया? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। समझा? हम लोग ने ये प्रूव कर लिया। क्लियर है? ठीक है, हर जगह भी प्रूफ ही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत आसान था, अभी भी आसान है, बस थोड़ा सा अलग लाइन में अपन जा रहे हैं, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ओके। चलो, हाँ, ये स्टार्ट करें।
क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC देन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है? क्या है? ट्राइंगल ABC क्या है तुम्हारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? दो साइड सेम होता है, राइट? एक राइट, एंगल के बेसिस पे भी मैं ये बात कह सकता हूँ, समझा ना? मतलब दो एंगल सेम होगा, एक डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा तो चलेगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल ये कहता है। एक और चीज, अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा तो चलेगा क्या? आइसोसेलेस में कोई भी दो एंगल या फिर कोई भी दो साइड सेम होना चाहिए, तीसरा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस। तो सबसे फर्स्ट मैं सेम स्टार्ट करता हूं, गिवन। तो देखते क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। गिवन ट्राइंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। मैं लिखता हूं ट्राइंगल ABC, तुम्हें दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ABC, ठीक है, इज परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर है? सेगमेंट लिखो, सेगमेंट BC। देख लो, समझा? आया ना? टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना बता सकते हो? बताओ गर्ल्स, प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। रुको रुको, प्रूफ तो हमें स्टार्ट करना है अभी, प्रूफ करना है। याद है ना, मतलब ये हमें बोला है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रूफ करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब स्टार्ट किस तरह से करेंगे, ध्यान देना। अभी अगर मैं ये पूरे ट्राइंगल को देखूं, पूरे ट्राइंगल में, तो इसमें एक्चुअली दो और छोटे छोटे ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है? एक है ट्राइंगल ADB और दूसरा है तुम्हारा ABC। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADB, राइट? ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, याद है हम लोगों ने कल रिप्रेजेंटेशन किया था एंगल के लिए? अगर ये दो सेम है तो मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ, अगर ये दो सेम है तो उसको डबल लाइन करता हूँ, याद है ना? तो इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग किया, इन्होंने छोटा छोटा सर्कल बना के रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, ध्यान देना, मतलब एंगल BAD दिख रहा है तुम्हें? एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल BAC या फिर CAD, चलेगा ना? एंगल DAC। ये मैंने अपने मन से लिखा था नहीं, ये डायग्राम में ऑलरेडी है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? गिवन। नहीं समझा? देख लो, क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसका कोई कॉमन साइड दिख रहा है तुम्हें? कौन सा? AD। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। वापस से, ठीक है, रीजन कॉमन साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा कॉमन साइड। क्लियर है? पक्का? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑल्सो ये कौन सा ट्राइंगल है बाय द वे? ये कौन सा है? राइट एंगल। इसका एंगल कितना होगा? इसका क्या होगा? अगर दोनों का एंगल 90 डिग्री है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर दोनों का एंगल 90 डिग्री तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल BAD या फिर सॉरी BDA। देखो एंगल BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDA या फिर ADC। राइट? रीजन क्या? मैं ऐसा क्यों कर पाया? नहीं, क्यों कर पाया? क्योंकि दोनों का एंगल क्या है? सेम है, 90 डिग्री। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोथ आर 90 डिग्री। दैट्स इट। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मैं दिख रहा है बस हम वही करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोथ आर 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल ABD, ध्यान देना, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल ACD बाय, कोई टेस्ट कौन सा ये टेस्ट है? एक और हाइपोटेन्यूज तो है, एक और ASO कैसे समझा? ठीक है, एंगल है, साइड है और एक एंगल है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा बाय ASA टेस्ट। हाइपोटेन्यूज टेस्ट लिखो तो भी चलेगा क्या? ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका मतलब ये है सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? सेगमेंट AC। हमें क्या प्रूव करना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड सेम होगा। तो यहाँ पे तो मैंने प्रूव किया ना कि अगर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4। हो गया ना प्रूफ? ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझा? क्या लिखूंगा यहाँ पे फिर? हेंस प्रूव्ड। देख लो, समझा? देखो दोनों देख लो अच्छे से। मुझे नहीं, इसको मुझे तुम लोग देख सकते हो बाद में YouTube पर कम व्यूज के साथ। हो गया? ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर 7 पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC, ध्यान देना, एक मिनट, ट्राइंगल तुम्हें ABC दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर ना दो लाइन गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, ये दोनों लाइन ना 90 डिग्री है, मतलब ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, हाइपोटेन्यूज की तरह ये काम करने वाला है। ठीक है, अच्छा इसको विजुअलाइज करना। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बोला है सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE। AD दिखाई दे रहा है तुम्हें और BE दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो क्या है? एल्टीट्यूड। तुम्हें पता है एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? या फिर मीडियन का मतलब तुम्हें पता है कि अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो एक लाइन स्ट्रेट नहीं जाती है, वो कुछ इस तरह से जाती है, याद है ना? कल मैंने बताया था। ठीक है, तो ये मीडियन होता है। तुम्हें पता है एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? जब लाइन एकदम स्ट्रेट जाए और वो 90 डिग्री बनाए, परपेंडिकुलर हो, स्ट्रेट जाके एकदम 90 डिग्री बनाए। नहीं समझा? वो तुम्हारा क्या बनता है? एल्टीट्यूड। क्या बनता है? एल्टीट्यूड। ठीक है, ओके, ध्यान देना अभी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कितना एल्टीट्यूड दिखाई दे रहा है? 2। 90 डिग्री वाला देखो ना, एक सेगमेंट BE है और दूसरा है AD। अब क्वेश्चन बोला है एंड, एक और चीज बोल के रखा है, AE दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये AE और BD ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो दोनों है ना वो इक्वल है, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3। ये मैंने बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो प्रूफ करो सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो चीजें मैं स्टार्ट कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं, मेरे पास 2 ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का नाम बता सकते हो? AEB और दूसरा ADB। देखो ना, ट्राइंगल ऐसे देखो, मतलब देखा जाए ना तो 3 ट्राइंगल है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं तीनों ट्राइंगल नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 2 ही चीज तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो इससे बेटर मैं सिर्फ 2 ट्राइंगल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ADB दिखाई दे रहा है, इन ट्राइंगल ADB। और दूसरा ट्राइंगल क्या लेता हूं मैं? ध्यान देना, BEA दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? देखो, पहले देख लो अच्छे से। ठीक है, एक ट्राइंगल क्या है? ADB, ये दिख रहा है छोटू सा ट्राइंगल, देखो दिखने में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? ADB। दूसरा ट्राइंगल क्या है? BEA, मतलब देखो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से तुम्हें दिख रहा होगा, दिखा ये वाला हिस्सा? BEA दिखा?
अब ये जो ट्राइंगल में ये कितना डिग्री है भाई, और ये डिग्री, राइट है ना, ये दोनों का दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब इसी का यूज करके मैं आगे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल, ये डी जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90, और इसमें कितना डिग्री है, 90, ई है ना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा बताओ एंगल ए ई बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, तो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है सबको। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अगर तुम ये ट्राइंगल को देखते हो, दिखाई दे रहा है ये उल्टा सा ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, इसका हाइपोटेन्यूज बताओ ना जरा, ये वाले ट्राइंगल का ए बी। अब दूसरा ट्राइंगल देखो ये वाला, इसका हाइपोटेन्यूज बताओ ना। अजीब है, देखो दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेन्यूज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ए डी। मैं क्या लिखूंगा बताओ, कॉमन साइड या फिर कॉमन हाइपोटेन्यूज चलेगा, साइड लिखो या हाइपोटेन्यूज लिखो, मतलब सेम होगा, राइट है, पक्का, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूज सेम है, एंगल भी सेम दिखाई दे रहा है, तो साइड के बारे में प्रूफ करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइड डी बी, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है साइड, ठीक है, साइड डी बी बोलो या बी डी बोलो, साइड डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई, ए ई या फिर ई ए। नहीं समझा, देखो मैं फिर बता रहा हूं, देखो सबसे फर्स्ट हम लोग ने एंगल के बारे में बात किया, क्या ये एंगल सेम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। दूसरा हम लोग ने बात किया हाइपोटेन्यूज का, लेकिन हाइपोटेन्यूज में हम लोग थोड़ा शॉक हो गए क्योंकि हाइपोटेन्यूज दोनों का क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रहा है, अगर हाइपोटेन्यूज सेम है, एंगल सेम है, तो ये साइड के बारे में बताने में क्या दिक्कत है, नहीं समझा, मतलब ये एंगल भी सेम है, हाइपोटेन्यूज भी सेम है, ठीक है, तो ये साइड के बारे में बताने में क्या दिक्कत है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, देखो सेगमेंट डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई ए। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। क्या ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई ए बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ये तो हमें मालूम है ना, और ये देख के भी पता चल जा रहा है कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ये सब कुछ ठीक है तो मैं लिखूंगा सेगमेंट एडी, एडी दिखाई दे रहा है, सब कुछ सेम है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा सेगमेंट एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी। समझा, हेंस प्रूव। देख लो इसको, समझा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो पहले अच्छे से। देख लो, ओके। इसका ना मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर सेगमेंट पी आर दिखाई दे रहा है तुम्हें, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट पी क्यू। समझ में आ रहा है। अब ये दो चीज दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो यहाँ पर जो सेगमेंट पी आर है इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट पी क्यू। रीजन गिवन है, ये दिया है मुझे। आप ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला है, सो दैट, ठीक है, कि सेगमेंट पीएस, पीएस दिखाई दे रहा है तुम्हें, इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब ये चीज अलग है, मतलब देख के तो लग ही रहा है कि हाँ भाई पीएस जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और पीक्यू जो है उसके कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो यस, मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट पीएस इज ग्रेटर देन पीक्यू। ये सिर्फ देखने के थ्रू नहीं बताना, हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। तुम्हें याद होगा मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ बताया था ऐसे कि ये एक ट्राइंगल है और यहां पर अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको अपन क्या कहते हैं, इसका
ये ट्राइंगल का याद आ रहा है, ठीक है। अब यही चीज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, समझना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। ये तो मुझे गिवन है, राइट ना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि भाई देखो ट्राइंगल या फिर एंगल, चलो एंगल के बारे में बात करता हूं। अच्छा, ये दोनों साइड सेम है ना, ये सेम नहीं है, तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर साइड सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा। क्या एंगल बताओ, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। रीजन आइसोसेलेस, ठीक है, एंगल थ्योरम। समझा कि नहीं, देख लो, आइसोसेलेस एंगल थ्योरम, ये मैंने फर्स्ट वाला चीज प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इतना मुझे समझ में आ गया कि भाई ये ट्राइंगल तो है, राइट। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, दूसरे ट्राइंगल। तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल PRS, एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं, किसका, ऑफ ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR का जो एंगल PRS है वो क्या है तुम्हारा, एक्सटीरियर एंगल। सीधी सी बात है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट पे, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ना, ये ट्राइंगल के बेसिस पर ना ये वाला साइड ऑलरेडी बड़ा ही होता है, मालूम है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेगमेंट PS, ठीक है, इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। समझ में आ रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है उससे ग्रेटर होगा इससे, ठीक है, PQ, ठीक है। तो अच्छा, प्रूव हो गया क्या, यस, ठीक है। मैं लिखूंगा देयरफॉर सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, हेंस। समझ में आया टॉपिक, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तुम्हें बस 2-3 बातों का ही ध्यान देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो एकदम सेम है, एंगल ऑपोजिट, ठीक है, और साइड ऑपोजिट जो भी रहेगा, ग्रेटर साइड को किस तरह से मैनेज करना है वो समझ में आया। आइसोसेलेस एंगल थ्योरम लास्ट टॉपिक का, अभी का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। यस, ये 4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से देख के समझना, ठीक है, सिर्फ छापो मत, लिखो मत।